अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि मैं जिस मस्जिद में हूँ यहाँ पर एक आलिम साहब ने बयान किया और उसमें माँ बाप की अजमत पर कुरान की आयत की दलील बनाया, वो बिल वालिदैनी एहसाना। चलो ठीक है, यहाँ तक आगे जाकर के करते ये हैं कि इसमें कुछ वाक़यात का जिक्र किया। उसमें ये वाक़या हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मशहूर है और पूरा वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु का आखिरी वक्त था, ज़बान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। ये वाक़या बड़ा अहम मुहिम था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आप वहाँ पर तशरीफ़ लाए, फरमाया अलक़मा की ज़बान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। कहा अच्छा ऐसी बात है। मालूम हुआ कि भाई अलक़मा की माँ जिंदा है कि नहीं जिंदा है। फरमाया हाँ जिंदा है। कहा ठीक है, उनको लाया जाए। कहा अलक़मा से आप नाराज़ है? फरमाया हाँ नाराज़ हूँ। कहा माफ़ कर दो ना, कलमे के बगैर जा रहा है, कलमे के बगैर जा रहा है। तो कहा मैं आजिज़ और परेशान, मेरे दिमाग और दिल को तोड़ फोड़ कर रखा हुआ है, इसलिए मैं माफ़ नहीं करती इसको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि भाई लकड़ियाँ जमा की जाए। लकड़ियाँ जमा की गई। फरमाया जलाएंगे? फरमाया हाँ जला दूंगा इसको मैं। कहा है जो आप जलाए ना। फरमाया जहन्नम की आग से ज़्यादा कहीं सख्त है। तो ये वाक़या कुछ यूँ है। तो उन्होंने माफ़ कर दिया, चुनांचे कलमा ज़बान पर जारी हो गया। ये वाक़या सुनने में भी अच्छा लगा, कहने में भी अच्छा लगा और बड़ा मज़ा आया। और हमारे बड़े किसी आलिम ने इनको इस वाक़े को बयान भी किया है, शायद किसी बेखबर होंगी कि इसकी सनद में फ़ायद बिन अब्दुर्रहमान भी है, जिसको एक दो नहीं बल्कि 15 लोगों ने गलत कहा है, 15 से 20 लोगों ने। इसमें इमाम बुखारी भी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, फ़ायद बिन अब्दुर्रहमान जिस सनद में होता है उस रिवायत क्यों नहीं लेते थे, यहाँ तक कि खुद नहीं ले लिया, बाद में बेटे ने निकाल दिया। तो फ़ायद बिन अब्दुर्रहमान से हमारे अब वालिद साहब जाने कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खुश नहीं थे। बुखारी ने इनको मतरूक कहा, इनको मुनकर कहा गया और इनको क्या कहा गया है, और फरमाया लई सब सही आदमी नहीं है। तो मुहद्दिसीन ने एक दो नहीं इस वाक़े को मौज़ूआत में जिक्र किया है कि वाक़या गढ़ा हुआ है। तो इसलिए इस वाक़े को बयान ना किया जाए, ये बात मेरी नहीं है। आप दियोबंद का फतवा देख लो, अहले इल्म में इस वाक़े की सनद पर तहक़ीक़ की, बाद में नतीजा ये निकाला कि वाक़या ना बयान किया जाए। आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कुछ चीज़ें ताकि मसला वाज़ेह और साफ़ हो जाए। जी मैं इधर देख रहा हूँ, इधर ज़ैनुल आबिदीन, इसको मैंने गूगल पे लिख दिया। अब इसमें देखिए दारुल उलूम बिन्नौरी टाउन की साइड हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ की नाफरमानी वाला वाक़या। अब इसको हम ओपन करते हैं। चुनांचे मेरे सामने खुल करके आ गया, जामिअतुल उलूम अल इस्लामिया, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन्नौरी, ये अहले देवबंद का इदारा है। तो वहाँ के दारुल इफ्ता से जो इंटरनेट पर साइट पड़ी हुई है, ज़रा इसमें देखते हैं। इसमें हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ की नाफरमानी वाला वाक़या। तो इसमें जवाब ज़रा ये देखते हैं। ये वाक़या उन रिवायात में से है जिन्हें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अपनी मुस्नद में नकल करने के बाद इसके ज़ौफ़ की वजह से हज़फ कर दिया था। चुनांचे उनके फ़र्जंद इब्न अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि वालिद मुहतरम ने फ़ायद बिन अब्दुर्रहमान, ये है, आप ये ज़रा सा याद रखो, फ़ायद बिन अब्दुर्रहमान की हदीसों को अपनी किताब से निकाल दिया था क्योंकि वो उनकी हदीसों पर राज़ी ना थे और उन्हें मतरूकुल हदीस, ये देखिए हुक्म लगाया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मतरूकुल हदीस कहते हैं कि इनकी बातों को छोड़ दिया गया, ये वो है। और सवाल मज़कूरा इन्हीं से रिवायत है। क़ाला अबू अब्दुर्रहमान वकाना फ़ी किताबि अबी हद्दसना यज़ीद बिन हारून अख़बरना फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान क़ाला समिअतु अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा यक़ूल जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्ना हुना ग़ुलामन क़द इह्तदरा युक़ाल लहू क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ला यस्ततिअ अन यक़ूलहा क़ाल अलैसा क़द काना यक़ूलुहा फ़ी हयातिही क़ाल बला क़ाल फ़मा मनअहु मिन्हा इंद मौतिही फ़ज़कर अल हदीस बितूलिही, बहुत लंबी हदीस जिक्र की। लम युहदिस अबी बिहादैन अल हदीसैनि मिन तरीक़ फ़ाइद अन अबी औफ़ा, जो फ़ायद अबू औफ़ा से नकल करे उस रिवायत को उनके वालिद ने यानी कि अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने नकल नहीं किया। ज़रब अलैहिमा मिन किताबिही लिअन्नहु लम यर्ज़ा हदीस फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान व कान इंदहु मतरूकुल हदीस। फ़ाइद बिन अब्दुर्रहमान अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के यहाँ ये मतरूकुल हदीस थे, इनकी हदीसें छोड़ दी थी। ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल, हदीस अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, रक़मुल हदीस ये पूरा पड़ा हुआ है। इमाम बैहक़ी इस रवायत को फ़ायद बिन अब्दुर्रहमान के वास्ते से नकल फरमाने के फरमाते हैं तफ़र्रद बिही फ़ाइद अबुल वरक़ा वलैसा बिल क़विय्य, कि ये जो फ़ायद बिन अब्दुर्रहमान है ये लैसा बिल क़विय्य, मजबूत किस्म का आदमी नहीं है। हाफिज़ अक़ीली ने अद-दुअफ़ाउल कबीर में दाऊद इब्न इब्राहीम अन जाफ़र इब्न सुलैमान अन फ़ाइद अल-अत्तार के तरीक़ से रिवायत नक़ल फरमाते हैं ला युताबिउ इल्ला मन हुवा नहवुहु, वही नकल करेगा जो फ़ायद रहमान तरीके से होगा, अच्छा आदमी नकल नहीं करेगा। उसी जैसा मतरूक और है जो मुनकर किस्म का आदमी नकल कर सकता है। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह ने रिवायत को किताबुल मौज़ूआत में नकल किया है। मौज़ूआत गढ़ी हुई रिवायतों वाली किताब, तो जितनी गढ़ी हुई रिवायतें उसमें जिक्र किया है, तो ये भी गढ़ा हुआ मानते वो।
حافظ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ترتیب الموضوعات فرماتے ہیں داؤد ابن ابراہیم، اگر دو سندیں مان لو تو داؤد ابن ابراہیم بھی کذاب بولتے جھوٹے آدمی کو، یہ کذاب آدمی تھا، اور ترتیب الموضوعات کا حوالہ دیا ہوا یہاں پر۔ فائد بن عبد الرحمن اگرچہ سنن ترمذی کے راوی ہیں، مگر امام ترمذی نے بھی انہیں یضعف فی الحدیث کہ حدیث میں یہ ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے منکر الحدیث کہا ہے تاریخ الکبیر میں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وہ ما ضعف یکتب حدیث، وہ باوجود ضعفیت کے حدیثیں وغیرہ لکھا کرتا تھا۔ اور حافظ ذہبی فرماتے ہیں ترکہ احمد والناس، امام احمد رحمۃ اللہ نے اور ایک بڑی جماعت نے چھوڑ دیا اس کو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کا فیض الرحمن کی روایت نقل کرنا یہ بتانا ہے کہ ان کا ذوف قابل تحمل ہے، کہ مطلب اتنا ذوف ہے برداشت کر سکتے، لیکن وہ داؤد بن ابراہیم کذاب کہا گیا، وہ کیا کریں گے، ایک دوسرے سند ہے اس میں تو وہ کہا گیا ہے۔ لیکن اکثر علماء جس میں امام بخاری بھی شامل ہے، وہ امام احمد بن حنبل بھی شامل ہے، تو یہ سب محدثین بھی فقیہ بھی سب کہتے چھوڑتے ہیں۔ امام ذہبی نے ترتیب الموضوعات میں فائد العطار عن ابی اوفا کی روایت متعلق فرمایا وما هو موضوع بل يحتمل، کہ وہ موضوع تو نہیں لیکن احتمال ہے اس کا، جی کہا جا سکتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے اس حدیث کا دار و مدار فائد بن عبد الرحمن العطار پر ہے، جس پر سخت جری کی گئی ہے۔ واضح کا اطلاق تو صراحتاً کسی نے نہیں کیا ہے، تاہم محتم بالکذب اور متروک ضرور کہا گیا۔ نیز ایک راوی داؤد بن ابراہیم کو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ نے کذاب لکھا ہوا ہے، لہذا اس روایت کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ تو اس میں واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور سوال کے بعد یہ کہا گیا ہے اس واقعے کی سند نہایت کمزور ہے، اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ تو لہٰذا اہل علم کے ادارے اور ان کی پوری جماعتیں اس واقعے کو بیان کرنے سے روکتی ہیں، منع کرتی ہیں۔ خطبہ حضرات ذرا خیال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔